हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीआईटी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। कल हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था टीथ, फिर हमने पढ़ा पैलेट। आज हम पढ़ेंगे टंग। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर ऑरल कैविटी। तो आज हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। जो ये डायग्राम है इसमें आपने देखना है, जो जो मैं नोट करता जाऊँगा आपने वो देखते जाना है। ये हमारी टंग है, अपर सरफेस ऑफ टंग। ये जो हमारा एंटीरियर टू थर्ड होता है ये हमारा होता है, इसमें हमारे होते हैं, क्या होते हैं इसमें, टेस्ट बड्स इसी में होते हैं। तो आपने देखना है ये जो हमारा टंग है इसमें हमारे होते हैं, एक मीडियन लाइन होती है। ये ऊपर से भी थोड़ी सी दिखती है लेकिन असल में ये नीचे से होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। तो हमने अभी यहाँ पर ये देखना है, जो हमारी टंग होती है इसको सेंटर से पीछे, मतलब आगे वाला साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, पीछे वाला कम होता है। वहाँ पर बना हुआ होता है एक वी शेप्ड वहाँ पर बना होता है, जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनैलिस। ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारा सल्कस टर्मिनैलिस होता है। ये हमारा टंग को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनैलिस। और जहाँ पर ये सल्कस टर्मिनैलिस के दो लिम्स, ये एक इसकी लिम्ब, ये दूसरी, जहाँ पर ये मिलते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं फोरामेन सिकम। क्या कहते हैं इसे? फोरामेन सिकम, हम इसी को कहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पैपिले होते हैं। हमारे टंग में पैपिले होते हैं ना, किस साइड में होते हैं? ऊपर वाले साइड, जो डॉर्सम होती है, ये वाला साइड टंग का डॉर्सम होता है। ऊपर वाला साइड डॉर्सम होता है और नीचे वाला साइड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। वो ऐसे दिखता है, ये होता है हमारा वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में ये होता है हमारा, जो बीच वाली लाइन मैंने बताया था आपको, उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। और ये जो आपको दिख रही है ये होती है डीप वेन, डीप लिंगुअल वेन हम इसी को कहते हैं। और ये प्लिका फिम्ब्रिएटा, प्लिका फिम्ब्रिएटा इसको हम कहते हैं। ये हमारा टिप है। तो ये नीचे वाला साइड है टंग का, और ये है डॉर्सल साइड, वो था वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड ये होता है। अब डॉर्सल साइड में और क्या होता है वो आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए, पैपिले जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वैलेट पैपिले, दूसरे होते हैं फंगिफॉर्म पैपिले, तीसरा होता है फ्लेरिफॉर्म, फिलिफॉर्म, और जो चौथा होता है वो होता है सर्कम वैलेट पैपिले। वो होता है सर्कम वैलेट पैपिले। और आपको क्या दिख रहा है इसमें? ये जो आपको दिख रहा है ये हाथी का कान जैसा, ये हाथी का कान नहीं है, इसको हम कहते हैं पैलेटोफैरेंजियल फोल्ड होता है। पैलेटोफैरेंजियल फोल्ड होता है। ये पैलेट और फैरेंक्स को ज्वाइन करता है, तो इसको कहते हैं पैलेटोफैरेंजियल फोल्ड। इसमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये होता है हमारा पैलेटिन टॉन्सिल। क्या होता है हमारा पैलेटिन टॉन्सिल? यही होता है। ये हमारा एपिग्लोटिस होता है, ये वाला पीछे वाला स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस होता है। ये होता है वेलिक्यूला ऑफ एपिग्लोटिस, इसको हम कहते हैं। जब हम फैरेंक्स पढ़ेंगे तो ये हम उसी में पढ़ेंगे, वेलिक्यूला ऑफ एपिग्लोटिस। तो अब हम देखेंगे इसके फीचर्स जो हमने यहाँ पर रीड किए हैं, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। देखिए, जो हमारी टंग होती है, टंग का दूसरा नाम है लिंगवा। लिंगवा हम टंग का दूसरा नाम, लैटिन जो इसका नेम है वो है लिंगवा। हम लैटिन क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं लैटिन वर्ड? हम लैटिन वर्ड ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं इसमें? नीट में ये क्वेश्चन आया था एक बार, लैटिन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एज साइंटिफिक लैंग्वेज? वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो लैटिन वर्ड है ये डेड लैंग्वेज है, जो कि अभी चल नहीं रही है, जो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं लैटिन वर्ड्स। लैटिन लैंग्वेज इज़ डेड लैंग्वेज, उसे डेड लैंग्वेज कहते हैं।
तो चलो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा पहले। तो सबसे पहले होती है जो हमारी टांग होती है, आपको पता है मोबाइल होती है, हाईली मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन होता है और वेरी इन शेप में ये वेरी करता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है पार्टली प्रेजेंट इन माउथ एंड पार्टली इन ओरोफेरेंक्स। ये पार्टली हमारी माउथ में प्रेजेंट होती है और पार्टली होती है हमारी ओरोफेरेंक्स में। जो फेरेंक्स का पहला पार्ट आता है ओरोफेरेंक्स, दूसरा पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है नेजोफेरेंक्स, दूसरा पार्ट आता है हमारा ओरोफेरेंक्स। तो ये ओरोफेरेंक्स में आधी होती है, आधी हमारी माउथ में होती है। उसके बाद जो टांग की 3 पार्ट्स हम करते हैं एनाटॉमिकली। टांग के 3 पार्ट्स है। पहला वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं टिप, फिर जो दूसरा वाला पार्ट है वो बॉडी होता है और जो तीसरा होता है वो रूट होता है। यहाँ पर हमने उल्टा लिखा है, लेकिन पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा टिप होता है और ये हमारी बॉडी होती है और वो हमारा जो ये वाला एरिया है ये हमारा रूट होता है टंग का। जो टंग है, टंग के 2 सरफेसेस होते हैं। टंग के 2 सरफेसेस होते हैं, एक होती है डॉर्सल सरफेस, दूसरी होती है वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस यही होता है, ये डॉर्सल होता है। डॉर्सल सरफेस को हम डॉर्सम कहते हैं, DORSUM। ये जो आपको दिख रहा है ये है डॉर्सम सरफेस, ये है हमारा डॉर्सम सरफेस। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है वेंट्रल सरफेस। अब हम डॉर्सम पहले देखते हैं। डॉर्सल सरफेस इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, वो आपको पता ही है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वी शेप्ड ग्रू द सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड डॉर्सल सरफेस इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। जो हमारा वी शेप्ड, जो मैंने आपको बताया था, वी शेप्ड जो ये होता है हमारा, ये वाला जो हमारा वी शेप्ड है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। और जो बीच में या जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर होता है हमारा फोरामेन सीकम। ये जो दो, ये हमारे टांग को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक पीछे वाला, दूसरा आगे वाला। जो आगे वाला होता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है ये 2/3 होता है, 2/3 ऑफ टोटल टंग। और जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है 1/3। अभी यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। जो वी शेप्ड, जो हमारा वी शेप्ड ग्रू होता है, द सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड डोर्सल सरफेस इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। जो एंटीरियर होता है उसको हम कहते हैं पैलेटिन पार्ट, एंटीरियर को कहते हैं पैलेटिन पार्ट, और जो पोस्टीरियर होता है उसको कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। द जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ वी फॉर्म्स ए स्मॉल डिप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फोरामेन सीकम। जहाँ पर हमारे दोस्त, देखो ये हमारी एक लिम्ब है वी की, ये दूसरी लिम्ब है, जहाँ पर ये मिलते हैं ना, जहाँ पर ये मिलते हैं पीछे, तो वहाँ पर ये बनाते हैं फोरामेन सीकम। वही मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया था। ये देखो ये एक लिम्ब है, ये दूसरी लिम्ब है, यहाँ पर मिलते हैं बनाते हैं फोरामेन सीकम। तो a median groove develops from tip to foramen cecum, divides anterior 1/3 or palatine part into right and left halves, into left and right halves। वो मैंने ये आपको दिखाया, ये वाली जो बीच की लाइन है ना, ये वाली, ये एंटीरियर को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट हाउस में। उसके बाद हम देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ anterior 1/3 or dorsal surface is rough because of presence of microscopic projection is called papillae। जो हमारी एंटीरियर होता है ना, एंटीरियर जो हमारी डॉर्सम का एंटीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है। क्यों रफ होता है? क्योंकि उसमें पैपिले होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ये जो एंटीरियर है इसमें मैंने पैपिले दिखाए, पीछे मैंने नहीं दिखाए, ये पोस्टीरियर में मैंने सिर्फ एंटीरियर में पैपिले दिखाए। ये डॉट्स जो मैंने बनाए ये हमारे पैपिले होते हैं। जैसे वैलेट पैपिले है, फंगिफॉर्म है, फिलिफॉर्म है, पीछे मैंने कोई नहीं दिखाया, इस लाइन के पीछे कोई पैपिले मैंने नहीं दिखाया है। ये हमारा रफ होता है और ये स्मूथ होता है, वही ये कहना चाहता है यहाँ पर। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंटीरियर 1/3 और डॉर्सल सरफेस इज रफ बिकॉज of presence of microscopic projection is called papillae. Posterior 1/3 shows collection of lymphoid tissues called lingual टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। पोस्टीरियर जो 1/3 होता है उसमें लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। ये जो पोस्टीरियर 1/3 है ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। ये पोस्टीरियर 1/3 है ना, इसमें जो ये दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स,